हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। आज हम इंग्लिश की वर्कशीट करने जा रहे हैं। आज मुझे लगता है बच्चों को स्कूल जरूर याद आएगा, क्योंकि आज टीचर्स डे है और टीचर्स डे पर बच्चों को थोड़ा चेंज लगता है स्कूल में और वो इसको एंजॉय भी करते हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ चेंज हैं। देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। You read information from the following passage from an online newsletter by David Perel about famous American anthropologist Margaret Mead. Anthropologist Margaret Mead was asked by a student what she considered to be the first sign of civilization in a culture. Mead said that the first sign of civilization was femur, a bone in the thigh of humans. It broke and then healed. It means that someone took care of the person and helped to heal the bone. In the animal kingdom, if the bone of an animal breaks, it dies. The animal dies because it cannot run away from danger or go to the river to drink water or hunt for food. It becomes someone else's food. So, no animal can live if it has a broken leg, because it cannot be helped by another animal for the bone to heal. Helping someone else through difficulty means that we are a part of human civilization. We are at humans only when we serve others. Be civilized. तो ये है मैसेज आपकी वर्कशीट का। क्या कहना चाह रहे हैं कि दूसरों की हेल्प करना ये ह्यूमन नेचर है। जब किसी पर्सन को कोई परेशानी होती है तो हम उसकी हेल्प करते हैं। अगर किसी मनुष्य की हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो थोड़े दिन के बाद रिकवर हो जाता है, इलाज होता है, उसकी केयर की जाती है और वो रिकवर हो जाता है। लेकिन एनिमल्स किंगडम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एनिमल एक दूसरे की हेल्प नहीं करते इस तरह से कि अगर एक एनिमल की हड्डी टूट गई है तो कोई दूसरा एनिमल उसको लाके खाना खिलाता रहे, उसको नदी में से पानी लाके पिलाता रहे, ऐसा वहां नहीं होता। ये केवल पॉसिबल है ह्यूमन सोसाइटी में। तो हम ह्यूमन क्यों हैं? क्योंकि हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसलिए हमें ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। जानवरों की दुनिया में, एनिमल्स की दुनिया में इस तरह का नहीं होता है। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमें एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज लेटर, ये एक लेटर है एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। यू थिंक अबाउट द करंट पैंडेमिक सिचुएशन वेयर मैनी ह्यूमन बीइंग्स नीड हेल्प। अब देखिए, हमारे यहाँ हम लोग कोविड-19 की वजह से हम ये पैंडेमिक जो है उसको हम लोग सफर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ी। तो क्या करना चाहिए? हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, है ना। हमेशा बुरा वक्त नहीं रहता, थोड़े दिन के बाद में ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, बिकॉज वी आर ह्यूमन। यू डिसाइड टू राइट ए लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ योर कॉलोनी RWA explaining a plan that you have designed to help people in your neighborhood. Write the letter in 100 to 120 words. 100 से 120 वर्ड का लेटर आपको लिखना है। किसको? अपनी सोसाइटी के प्रेसिडेंट, जो एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर के प्रेसिडेंट हैं, उनको आपको लेटर लिखना है। और आपको लेटर किस नाम से लिखना है? साइन योर सेल्फ एज अमित और अमिता, या अमित या अमिता के नाम से आपको लेटर ये लिखना है। तो देखते हैं, लिखते हैं। ये एक फॉर्मल लेटर हो गया हमारा। तो किस तरह से लिखते हैं? कोई एक एड्रेस दिया हुआ नहीं है, तो एड्रेस हम एक अपना क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर।
96A आशियाना सोसाइटी, हमने सोसाइटी का नाम दिया क्योंकि एक सोसाइटी की बात हुई है यहाँ पर। 5 सितंबर 2020, द प्रेसिडेंट RWA आशियाना सोसाइटी, दिल्ली। सर, आई एम ए रेजिडेंट ऑफ आशियाना सोसाइटी लिविंग एट 96A, जो ऊपर आपने एड्रेस दिया है, आप लेटर लिख रहे हैं तो आप वही वाला एड्रेस यहाँ पर अपने आपको इंट्रोड्यूस करेंगे उनको। वी ऑल नो दैट आवर कंट्री इज फेसिंग लॉकडाउन ड्यू टू COVID-19. Many have lost their jobs and are on the verge of starvation. सबको पता है कि हम लोग COVID-19 की वजह को फेस कर रहे हैं, लॉकडाउन फेस कर रहे हैं, और बहुत से लोगों की जॉब जो है वो चली गई हैं और कई लोग तो बिल्कुल भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। वी आर नॉट सो रिच, हम सब लोग बहुत ज्यादा रिच नहीं हैं। बट इफ वी यूनाइट, लेकिन अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएं, अगर हम मिलके कोई काम करें, वी कैन हेल्प दीज नीडी पर्सन, तो हम इन जरूरतमंद लोगों की इस मुश्किल वक्त में मदद कर सकते हैं। वी कैन कलेक्ट सम मनी फ्रॉम ईच फैमिली ऑफ आवर सोसाइटी। हाँ, हमारी सोसाइटी में इतने फैमिलीज रहती हैं, हम कुछ कुछ मदद कर सकते हैं, हम कुछ थोड़ा सा जो है पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। एंड अरेंज ए हंगर रिलीफ कैंप नियर द गेट ऑफ आवर सोसाइटी। वी कैन हैव ए मीटिंग इन दिस रिगार्ड। हाँ, एक अपना आइडिया दिया और RWA के प्रेसिडेंट से कहा कि एक आइडिया अपना देके उन्होंने कहा कि हम इस रिगार्ड मीटिंग भी करना चाहते हैं आपसे, और मीटिंग कर लेंगे और फिर थोड़ा सा मैं पैसा कलेक्ट करके हम लोगों की मदद कर सकते हैं। आई होप यू विल कंसिडर माई प्लान एंड वी ऑल विल बी एबल टू हेल्प द नीडी पर्सन्स। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस प्लान पर विचार करेंगे और हम सब लोग समर्थ होंगे इन लोगों की मदद करने के लिए। थैंक्स, योर्स। साइन करना था अमित, तो हमने अमित का नाम लिख दिया। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट पूरी हो गई। कर लीजिए। आपको जो स्टेप्स हैं, जो फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का, वो बहुत ध्यान रखना है। यही फॉर्मेट होता है और ये हम सब लोग फॉलो करेंगे। डेट किस तरह से लिखते हैं, साइन नीचे किस तरह से किए जाते हैं, किस तरह से हमारा अलाइनमेंट किस तरह का रहता है, ये सारा हमें ध्यान रखना है फॉर्मल लेटर लिखने में। सो अब ये लेटर आपका पूरा हो गया। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।